हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर द 99। मैं हूं दिनेश वैष्णव और आज अपन पढ़ेंगे मुर्गियों की नस्लें। आज पशुपालन विज्ञान की 5वीं क्लास है जिसमें मुर्गियों की नस्लों के बारे में बताएंगे। तो मुर्गियों की कितनी प्रकार की नस्लें हैं और उनमें कौन कौन से रोग होते हैं, तो रोगों के बारे में हम इस चैप्टर में आपको बताएंगे। देखो, मुर्गी का जो साइंटिफिकल नेम है इसकी बात करें तो गेलस डोमेस्टिका इसका साइंटिफिकल नेम है। और कुल फैमिली की बात करें तो पेसिओनिडी क्या है, इसकी फैमिली है। और भारत में मुर्गियों की संख्या ये 2019 में जो गणना हुई थी 20वीं, उसके अकॉर्डिंग है तो भारत में मुर्गियों की संख्या 85.18 करोड़ है। और भारत में सर्वाधिक मुर्गियाँ कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। मुर्गी में गुणसूत्र होते हैं 78, यानी कि 78 इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो मुर्गी पालन होता है वह अजमेर ज़िले में होता है। तो सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन भी कहाँ होता है? अजमेर ज़िले में। तो स्वाभाविक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुर्गियाँ होगी वहाँ पर अंडा उत्पादन भी अधिक होगा। तो मुर्गियाँ भी अजमेर में पाई जाती है और अंडा उत्पादन भी अजमेर में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक देसी नस्ल की मुर्गियाँ, यहाँ पर देखो अजमेर में तो क्या है, देसी और विदेशी दोनों ही प्रकार की नस्लें पाई जाती है। परंतु जो बांसवाड़ा ज़िला है उस बांसवाड़ा ज़िले में राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले में सर्वाधिक देसी नस्ल की मुर्गियाँ पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना, देसी नस्ल की मुर्गियाँ कहाँ पाई जाती है? बांसवाड़ा ज़िले में। और टोटल मुर्गियों की बात करें तो अजमेर ज़िले में। उसके बाद अगला पॉइंट है, राजस्थान में सर्वाधिक मांस उत्पादन मुर्गियों का, जो अन्य मांस होता है पशुओं का, मुर्गियों का, वो सबसे ज़्यादा मांस उत्पादन कहाँ होता है? जोधपुर ज़िले में होता है। भारत में कुल अंडा उत्पादन, टोटल अंडा उत्पादन की बात करते हैं तो 103.32 बिलियन अंडा उत्पादन होता है। पूरे भारत में 103.32 बिलियन अंडा उत्पादन होता है। और राजस्थान का 1.66 मिलियन अंडा उत्पादन होता है राजस्थान में। देखो, अंडे खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, परंतु सभी नहीं खाते। संतुलित आहार हेतु व्यक्ति को प्रति वर्ष, यानी एक वर्ष में व्यक्ति को 75 अंडे खाने चाहिए। ये संतुलित आहार की आवश्यकता है। और भारत में उपलब्धता कितनी है? 79 अंडे व्यक्ति को प्रति वर्ष उपलब्ध हो रहे हैं। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 22 अंडे प्रति व्यक्ति उपलब्ध हो रहे हैं प्रति वर्ष। अंडा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। अंडा उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। उसके बाद बात करें अगला पॉइंट, और मांस उत्पादन में कौन सा है? 8वां स्थान है। अंडा उत्पादन में चौथा स्थान है और मांस उत्पादन में 8वां स्थान है। ध्यान रखना। देखो, मुर्गी पालन जो व्यवसाय है अति प्राचीन काल से चला आ रहा है, लगभग 5000 वर्षों से भी पुराना है मुर्गी पालन व्यवसाय। पहले से ही मुर्गी पालन व्यवसाय चला आ रहा है। प्राचीन काल में जो लोग होते थे मुर्गियों को मनोरंजन के लिए पालते थे, लड़ाने के लिए, यानी असील नस्ल की जो मुर्गी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असील नस्ल की मुर्गी को लड़ाई और मनोरंजन के लिए पाला जाता था उस समय। और भारत में व्यावसायिक स्तर पर सर्वाधिक जो पालन होता है वाइट लैंगहॉर्न, एक विदेशी नस्ल की मुर्गी है। क्यों होता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा अंडे देती है और व्यवसाय चलाने के लिए, व्यवसाय चलाने के लिए अंडों की आवश्यकता होती है। तो एक मुर्गी प्रतिवर्ष लगभग 240 अंडे देती है। इसकी जो संकर नस्लें वो इससे भी ज़्यादा अंडे देती है, इसलिए इस मुर्गी को व्यावसायिक दृष्टि से अच्छा माना जाता है। इसलिए व्यावसायिक स्तर पर सर्वाधिक पालन किया जाता है किसका? वाइट लैंगहॉर्न का। उसके बाद बात करते हैं केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? इज्जत नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश में है ये, जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी। किसकी? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इज्जत नगर, बरेली। उसके बाद मुर्गी के मांस को सफ़ेद मांस कहा जाता है और अन्य सभी मांस को रेड मांस कहा जाता है, लाल मांस। ध्यान रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है। मुर्गी के मांस को सफ़ेद मांस और अन्य मांस को लाल मांस कहा जाता है। केंद्रीय प्रजनन फार्म
मुंबई, भुवनेश्वर और एक और है असरगाटा। कहाँ है? केंद्रीय प्रजनन फार्म मुंबई, भुवनेश्वर और असरगाटा, इनके द्वारा अनेक प्रकार की संकर नस्लें तैयार की जा रही है। प्रतापधन जो संकर नस्ल है, प्रतापधन, ये MPUAT महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी उदयपुर, यहाँ से निकाली गई नस्ल है कौन सी? प्रतापधन। तो आप ध्यान रखना, प्रतापधन जो नस्ल है वह MPUAT उदयपुर से तैयार की गई है। उसके बाद अब मुर्गियों की नस्लों के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले अपन ने यहाँ तक मुर्गियों का इंट्रोडक्शन पढ़ा, कहाँ पाई जाती है, क्या होता है इसमें, क्या नहीं होता है, कुछ विशेषताएं इनकी पढ़ी। अब जो पढ़ते हैं वो नस्लों के बारे में पढ़ते हैं। देखो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रखी, जेट के जो सिलेबस में मुर्गियाँ की नस्लें हैं उनके अकॉर्डिंग क्लास है अपनी। तो रोड आइलैंड रेड, पहली नस्ल कौन सी? रोड आइलैंड रेड। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? अमेरिका है, तो विदेशी नस्ल है अमेरिका की, तो विदेशी नस्ल है। संकरण किसका है? मलाय गेम लैंगहॉर्न और एशियाटिक जो संकर नस्ल है, लड़ाकू नस्ल है ये। एशियाटिक क्या है? एक लड़ाकू नस्ल है। मलाय गेम लैंगहॉर्न और एशियाटिक जो लड़ाकू नस्ल है, इन दोनों के संकरण से किसको निकाला गया है? रोड आइलैंड रेड को निकाला गया है, जिसका रंग कैसा होता है? भूरा, भूरा या चॉकलेट जैसा रंग होता है इसका, भूरा या चॉकलेट जैसा रंग होता है। और जब मुर्गी भूरी होती है तो अंडे का रंग भी क्या होता है? भूरा होता है। ये द्विप्रयोजनीय नस्ल है, डबल प्रपोजल। द्विप्रयोजनीय का मतलब क्या है? अंडा और मांस दोनों इससे प्राप्त किए जाते हैं और एक वर्ष में लगभग ये 180 से 200 अंडे देती है और 6 माह की आयु से ये अंडा देना प्रारंभ कर देती है। तो ये थी आपकी रोड आइलैंड रेड जो नस्ल है उसकी विशेषताएं और उत्पत्ति। उसके बाद अगली नस्ल है वाइट लैंगहॉर्न। तो मैंने बताया था आपको वाइट लैंगहॉर्न अच्छी नस्ल है, लगभग अंडा उत्पादन भी अधिक होता है इसका। तो इसका मेन स्थान उत्पत्ति स्थान है इटली, और इसे भारत में, देखो इटली से इंग्लैंड, इंग्लैंड से भारत में, इसको यानी भारत में 1920 में लाया गया था। इसे 1920 में आई थी। ये सरी कैसी होती है? सफ़ेद रंग की होती है, लेकिन इसकी चोंच और जो पैर होते हैं वो पीले रंग के होते हैं। और ये प्रतिवर्ष लगभग 240 यानी कि सर्वाधिक अंडा उत्पादन होता है इस मुर्गी का। 240 अंडे प्रतिवर्ष देती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेट ICR के लिए और अदर कंपटीशन एग्जाम उनके लिए बहुत बार पूछा गया है। सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन करने वाली नस्ल है वाइट लैंगहॉर्न, बहुत बार पूछा गया है। सबसे जल्दी अंडा देना प्रारंभ करते हैं, 5 माह की आयु में ही अंडा देना प्रारंभ कर देती है ये नस्ल। उसके बाद बात करते हैं 3rd नंबर पे रेड कॉर्निश। रेड कॉर्निश जो नस्ल है उसके उत्पत्ति स्थान कहाँ है? इंग्लैंड। रेड कॉर्निश जो नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? इंग्लैंड है। और इसकी त्वचा कैसी होती है? पीली त्वचा होती है। और अमेरिका में ये मांस उत्पादन के लिए उपयुक्त, यानी अमेरिका की मांस उत्पादन के लिए उपयुक्त नस्ल है कौन सी? रेड कॉर्निश, जिसका मांस कैसा होता है? स्वादिष्ट होता है, जिसका मांस स्वादिष्ट होता है। कलंगी, कलंगी क्या होती है? देखो मुर्गियों के सिर पर, जो मुर्गियों का सिर होता है उस सिर पर ऐसे कुछ संरचनाएं पाई जाती है, इस भाग को क्या बोलते हैं? कलंगी। तो इस मुर्गी की नस्ल के सिर पर कलंगी जो पाई जाती है वह गर्दन के ऊपर इस आकार में पाई जाती है, मटर के दाने के समान ऐसे गोल सी पाई जाती है, तो उसे बोलते हैं कलंगी। ने मटर के दाने के समान कलंगी इसके माथे पर पाई जाती है। उसके बाद ये किस किस नस्ल के संकरण से निकाली गई है? असील व मलाया इंग्लिश लड़ाकू नस्ल। असील व मलाया इंग्लिश लड़ाकू नस्ल है, इन दोनों के संकरण से इसे तैयार किया गया। किसको? रेड कॉर्निश जो नस्ल है उसे निकाला गया है। तो ये 3 नस्लें होगी आपके। अगली नस्ल पे चलते हैं प्लाईमाउथ रॉक। प्लाईमाउथ जो रॉक नस्ल है, प्लाईमाउथ रॉक नस्ल के उत्पत्ति स्थान कहाँ है दोस्तों? अमेरिका। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? अमेरिका इसका उत्पत्ति स्थान है। और मांस उत्तम क्वालिटी का होता है। व्यापारिक दृष्टि से मांस उत्पादन के लिए इस नस्ल को अधिक पाला जाता है। उत्तम किस्म के मांस के लिए व्यापारिक दृष्टि से उपयोगी है। यही इसका मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी इस नस्ल से क्वेश्चन आता है तो यहीं से आता है
व्यापारिक दृष्टि से उत्तम किस्म की मांस के लिए कौन सी नस्ल पाली जाती है? तो प्लाईमाउथ रॉक, ये ध्यान रखना आप। अगली नस्ल है असील, ये भारतीय देसी नस्ल है। तो असील नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहाँ? यूपी है। और मनोरंजन और लड़ाई करें, लड़ाई और मनोरंजन के लिए इसे पाला जाता था, जो प्राचीन काल से चली आ रही है। तो ध्यान रखना यहाँ से, इसमें एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मनोरंजन के लिए और लड़ाई के लिए कौन सी नस्ल पाली जाती है? असील नस्ल की मुर्गी पाली जाती है। उसके बाद है कड़कनाथ, ये क्या विदेशी नस्ल है जिसका उत्पत्ति स्थान एमपी मध्य प्रदेश है। और मांस का रंग कैसा होता है? काला होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ऐसे ही कोई ये एक एक दो दो पॉइंट लिख रखे हैं मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला इनसे, इन्हीं को ध्यान रखना आप। तो मांस कैसा होता है? इसका काला रंग का होता है, कड़कनाथ का। मिनोर का जो नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थान स्पेन है। और इसके माथे पे जो कलंगी होती है ना, वो 6 नोक वाली होती है। 6 नोक वाली का मतलब क्या होता है? ऐसे जो गर्दन होती है ना, इस गर्दन के ऊपर ऐसे कटी फटी कलंगी पाई जाती है यूँ। तो ये 6 नोक वाली कलंगी होती है जो पीछे तक लटकी हुई रहती है, इसे बोलते हैं अपन क्या होता है? कलंगी। तो ये 6 नोक वाली कलंगी इसके माथे पर पाई जाती है, किसमें? मिनोरका पर। तो ये थी अपनी नस्लें। अब देसी नस्लें जो है अपने भारतीय नस्लें वो 4 ही है, असील, चटगांव, कड़कनाथ, घाघस। असील, चटगांव, कड़कनाथ और घाघस, ये 4 ही देसी नस्ल हैं। और बाकी जितनी भी है वो सब विदेशी नस्लें होती है। ठीक है दोस्तों, अगली पढ़ते हैं आगे। अब आते हैं मुर्गियों की बीमारियां। तो मुर्गियों में कौन कौन सी बीमारियां होती है? और देखो, मुर्गियों में जो बीमारियां होती है उनका पता बहुत लेट लगता है, जिसके कारण क्या होता है? मुर्गी पालों को बहुत हानि उठानी पड़ती है। कभी कभी क्या होता है, बिना लक्षण प्रकट किए ही मुर्गियाँ क्या होता है? अचानक मर जाती है। और एक साथ दड़बे में या जो पोल्ट्री फार्म होता है उसमें एक साथ रोग होने के कारण अधिक नुकसान होता है। तो रानीखेत रोग है, रानीखेत रोग को न्यूकैसल के नाम से भी जाना जाता है। और ये किससे होता है? विषाणु से। टार्ट फ्यूरेंस नाम का एक विषाणु होता है जिसके कारण ये रोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो, रोगों से जेट ICR में जो क्वेश्चन आते हैं वो यही आते हैं कि किससे होता है, रोगजनक क्या है और ये किससे होता है। यानी कि जैसे मान लो क्वेश्चन अगर रानीखेत रोग रानीखेत रोग मुर्गियों में होता है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ जो भी है वो किससे होता है? तो इसमें यही विषाणु है। तो इतने लेवल का क्वेश्चन आता है। बाकी लक्षण आप 1-2 ध्यान रख लेना, इम्पोर्टेंट लक्षण है जो उनको ध्यान रखना आप। छोटी उम्र के पक्षियों में, यानी कि छोटी उम्र के पक्षी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मुर्गी के बच्चों को चूजे। तो उन चूजों में ज़्यादा होता है ये, छोटी उम्र के मुर्गियों में। हरे रंग के दस्त, ये चूजे क्या होते हैं? हरे रंग के पतले दस्त करते हैं। पैरों में लकवा आ जाना, यानी कि जो पंखों में लकवा आ जाना। पंख क्या होते हैं? काम करना बंद कर देते, उड़ना बंद कर देते हैं पक्षी। पंखों में लकवा आ जाता है। और दम फूलने लगना, दम फूलने का मतलब है सांस लेने में दिक्कत आती है और पशु हाँफते हैं। तो क्या होता है? जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, दम फूलने लग जाती है, हाँफने लग जाती है। जैसे अपन दौड़ के आएंगे तो अपनी जल्दी से सांस लेंगे ना, तो उसी क्रिया को बोलते हैं दम फूलना। और उसके बाद पक्षियों के मुंह से सीटी की आवाज़ आना। जब अति ग्रसित हो जाती है तो अधिक सर्दी जुकाम के कारण क्या होता है? इसमें सीटी की आवाज़, सांस लेते समय क्या होता है? मुंह से सीटी की आवाज़ आती है। और पक्षी क्या होते हैं? जो रोग से ग्रसित पक्षी होते हैं वो कोने में जाकर के छिप जाते हैं, एक कोने में जाकर के बैठ जाते हैं। अब इसके उपचार के लिए क्या करें? RDM वैक्सीन लगाएं। RDM जो वैक्सीन है उसको लगवाएं। और स्टेन एफ लसोटा नाम का वैक्सीन है, इनको लगवाएं। ये कब लगाते हैं? अब देखो, टीका कब लगाया जाता है? प्रथम दिन, यानी इसको प्रथम दिन ही टीका लगाया जाता है, क्योंकि ये क्या है? एक राष्ट्रीय बीमारी की श्रेणी में आती है। तो यानी कि जो पक्षियों में होने वाली बीमारियां हैं मुर्गियों में, वो प्रमुख रूप से बीमारी है, इसलिए इसका टीका पहले ही लगा दिया जाता है। दूसरा रोग है चेचक रोग, इसको बोलते हैं फाउल पॉक्स। किससे होता है? विषाणु से होता है। विषाणु का नाम क्या है? बोरेलियोटा एबियम नाम का जो विषाणु है उससे ये रोग होता है। और 4 से 6 सप्ताह के, यानी कि 1 से 1.5 माह के जो पक्षी होते हैं उनमें ये रोग फैलता है। इससे क्या होता है? चेहरे की जो पपड़ी होती है वो बिल्कुल सूख जाती है, यानी सूखी सूखी से दिखाई देने। और ग्रास नली की म्यूकस झिल्ली सर्वाधिक प्रभावित होती है। किसके कारण? चेचक रोग के कारण ग्रास नली की म्यूकस झिल्ली सर्वाधिक प्रभावित होती है। अब इसके लिए क्या कहते हैं? टीका लगाते हैं अप्रैल माह में। तो फाउल पॉक्स और पिजियन पॉक्स, 2 प्रकार के फाउल पॉक्स और पिजियन पॉक्स नाम के 2 टीके लगाए जाते हैं, जिससे बीमारी से निजात मिलती है। उसके बाद है अगले खूनी पेचिस। खूनी पेचिस क्या है? कोक्सीडियोसिस क्या होते हैं? देखो, दस्त से छोटे छोटे
इलट निकलना, जिससे बोलते हैं गिडार अवस्था, लार्वा। तो ऐसे कोक्सीडियोसिस निकलते हैं 3 से 12 माह, यानी कि छोटे बच्चे से लेकर के बड़ी जो मुर्गियां होती हैं उन सब में ये रोग होता है और प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। एमेरिया टेनिला नाम का एक प्रोटोजोआ है, उससे ये रोग फैलता है, जिससे क्या होता है शरीर पतला हो जाता है और पक्षी जो होते हैं वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। शरीर पतला हो जाता है, पक्षी ज़मीन पर गिर जाते हैं। पक्षी क्या होते हैं खून भरे दस्त करते हैं और इसके निजात के लिए यानी कि इसके उपचार के लिए सल्फर दवा काम लेते हैं, जिससे पक्षियों को थोड़ा सी आराम मिलता है थोड़ा। उसके बाद है मेरेक रोग। मेरेक रोग विषाणु से होता है, जिसका संक्रमण क्या होता है 1 से 7 दिन तक रहता है पक्षियों में। ठीक है दोस्तों, तो ये पक्षी मुर्गियों में होने वाले रोग थे। उसके बाद है अंडे से चूजे में फैलने वाली एक बीमारी होती है, जो मुर्गियों के अंडों से कहाँ तक चली जाती है, चूजों तक चली जाती है। यानी कि अंडे से जब बच्चे निकलेंगे तो वहाँ तक रोग से ग्रसित हो जाते हैं। ल्यूकोसिस नाम की बीमारी है जो अंडों से मुर्गियों में यानी चूजों में पहुँच जाती है। गंबोरा एक बीमारी है मुर्गियों की, जो संक्रामक बीमारी, जो एक पक्षी से दूसरे पक्षी में फैलती रहती है बीमारी। ये बीमारी WHO के एग्ज़ाम में पूछी गई है, AO के एग्ज़ाम में पूछी गई है, आपकी भी आ सकती है। तो ये मुर्गियों की नवीनतम बीमारी है, ध्यान रखना आप इसे। तो दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी। हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक हम भी आपके लिए वीडियो बना सकें।